आज के टाइम में हर स्टूडेंट बेस्ट एजुकेशन चाहता है और जब बात अब्रॉड से पढ़ाई करने की आती है तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है कनाडा। क्योंकि ये कंट्री वर्ल्ड के बेस्ट स्टडी प्रोग्राम्स ऑफर करती है। यहाँ वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्च फैसिलिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इसीलिए तो कनाडा एक ड्रीम एजुकेशन डेस्टिनेशन है और इसीलिए ये आपके स्टडी प्लान के टॉप पर भी हो सकती है। अब ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि कैसे कनाडा में स्टडी करने के लिए स्टडी परमिट लिया जाए, इसका क्या प्रोसीजर होता होगा और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये सब तो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टडी परमिट होता क्या है। स्टडी परमिट को स्टूडेंट वीजा भी कहा जाता है और ये दूसरी कंट्री में स्टूडेंट्स को स्टडी करने की परमिशन देता है। एक वैलिड स्टडी परमिट के बिना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी नहीं कर सकते। ये परमिट उन स्टूडेंट्स के स्टूडेंट पासपोर्ट के साथ गवर्नमेंट इशू करती है जिन्हें अब्रॉड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ऑफर लेटर आया हो। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड होता है जब तक कि स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट होता है। यानी स्टूडेंट परमिट के जरिए कनाडा में आप तब तक रह सकते हैं जब तक कि आपका कोर्स पूरा होता है। इसकी वैलिडिटी इतनी ही होगी और इसका कोई और यूज नहीं किया जा सकता जैसे सिटीजनशिप के लिए या जॉब के लिए। हालांकि इस कैनेडियन स्टडी परमिट के साथ आप पार्ट टाइम काम के लिए भी एलिजिबल होंगे, जिसमें जनरली एक हफ्ते में 20 आवर्स का पार्ट टाइम वर्क किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई स्टडी परमिट क्या होता है, और अब आगे जानते हैं कि स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो देखिए, जब आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और ट्यूशन फीस पे कर देंगे, तब आपको उस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा। तब आप स्टडी परमिट के लिए ऑनलाइन या वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर अप्लाई करेंगे। ये डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी के लिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जरूर से चेक कर ले कि जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो DLI यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन तो है ना। स्टडी परमिट के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जाने तो आपके पास DLI का एक्सेप्टेंस लेटर तो होना ही चाहिए। साथ ही आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना होगा, जिनमें से IELTS इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए प्रेफर्ड टेस्ट होता है और कुछ इंस्टीट्यूशंस TOEFL एग्जाम स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। वैसे आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास अपनी ट्यूशन फीस पे करने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए और रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनफ मनी है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, इसके लिए आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना पड़ सकता है। आपकी अच्छी हेल्थ हो और जरूरत पड़ने पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो। और हाँ, वीजा इंटरव्यू टाइम पर इमिग्रेशन ऑफिसर को आप इस बात के लिए सेटिस्फाई भी कर पाए कि कनाडा में आपका ऑथराइज्ड टाइम पीरियड पूरा होने पर आप कनाडा से चले जाएंगे। ये सारी कंडीशंस जानने के बाद अब जानते हैं कि आपको इस प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो आपके पास प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस हो जो आपको DLI से मिलेगा, और अगर आपके कनाडा जाने से पहले आपके किसी फैमिली मेंबर का स्टडी परमिट या वर्क परमिट एप्लीकेशन रिटर्न में अप्रूव्ड हो गया हो तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होगी। आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, जिसमें एक वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज जिनके पीछे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हो। आपके पास SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हो, जिसमें आपके बारे में बेसिक डिटेल्स हो, जिसमें आपके कनाडा आने का पर्पस और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन चूज करने का रीजन मेंशन होगा। आपके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना जरूरी है ताकि आप ये साबित कर सके कि आप कनाडा में रहते हुए खुद के फंड्स मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ ऑप्शंस हैं किसी बैंक के स्टूडेंट या एजुकेशन लोन का प्रूफ, लास्ट 4 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट, एक बैंक ड्राफ्ट जिसे कनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो, और ट्यूशन और हाउसिंग फीस पे करने का प्रूफ एसेट्रा। आपको बता देते हैं कि कनाडा में एक स्टूडेंट की तरह रहने के लिए आपको जितना मिनिमम फंड पर ईयर प्रूफ करना होगा वो है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, जिसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं है। इसके लिए आपको $10,000 का गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट यानी कि GIC भी सबमिट करना होगा। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट हो, 10th, 12th और डिग्री सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज हो, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स हो, और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे पुलिस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑथराइज्ड वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी VAC में अपना बायोमेट्रिक भी सबमिट करना होगा।
आपको बता दें कि स्टडी परमिट की एप्लीकेशन फीस 150 कैनेडियन डॉलर्स, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा फीस है 100 कैनेडियन डॉलर्स और बायोमेट्रिक्स फीस है 85 यानी कि 85 कैनेडियन डॉलर्स। वैसे आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपका स्टडी परमिट वीजा नहीं है, क्योंकि इसके जरिए आप कनाडा में एंटर नहीं हो सकेंगे। इसके लिए आपके पास एक विजिटर वीजा यानी टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA होना जरूरी होगा। और ये आपको कैसे मिलेगा? अगर आपका स्टडी परमिट अप्रूव हो जाएगा तो आपको स्टडी परमिट के साथ ये विजिटर वीजा या ETA इशू कर दिया जाएगा। और अब जानते हैं कि स्टडी परमिट कैसे इशू होगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी आपको बाकी सारे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ कनाडा ले जाना होगा, लेकिन इसे आप स्टडी परमिट ना समझें। और कनाडा पहुंचते ही कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के एक ऑफिसर के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वैलिड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की एक कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी कि ETA, वैलिड विजिटर वीजा यानी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, और अगर वीजा ऑफिस में आपसे लेटर्स ऑफ रेफरेंस लाने को कहा गया हो तो आपके पास लेटर्स ऑफ रेफरेंस भी होने चाहिए। इनके अलावा आपके स्टे के लिए इनफ मनी, गुड हेल्थ और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ऑफिसर आपको स्टडी परमिट इशू कर देगा। अब अगर ये जाने कि स्टडी परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने में कितना टाइम लगता है, तो न्यू वीजा रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में काम कर रहा हो या जिसने कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो आपकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस 2 हफ्तों में पूरा हो जाएगा, जबकि नॉर्मल प्रोसेस में ये टाइम 3 से 4 हफ्ते होता है और कोर्स और अदर कंडीशंस के चलते ये टाइम 10 हफ्तों तक भी जा सकता है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो सबसे पहले आप कैनेडियन इंस्टीट्यूट और आपके चूज किए गए कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझिए और एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का ही कोर्स सिलेक्ट करें। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करें। अगले स्टेप में यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कीजिए और सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव करें। उसके बाद स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करें और स्टडी परमिट मिलने के बाद कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर अपनी स्टडी कंप्लीट करें। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टडी परमिट आपके कोर्स कंप्लीशन के 90 डेज में ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और कोर्स कंप्लीशन उसे माना जाएगा जब इंस्टीट्यूट आपको रिटर्न में आपका कोर्स कंप्लीट होना बताएगा या फिर आपको डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड कराएगा। और अगर आप स्टडीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अपने स्टडी परमिट को रिन्यू या एक्सटेंड भी करा सकते हैं और इस तरह इस प्रोसेस को पूरा करके आप कनाडा का स्टडी परमिट ले सकते हैं और वहां से कोर्स कर सकते हैं। लेकिन स्टडी परमिट इशू होने से जुड़ी बहुत सी और डिटेल्स भी हो सकती हैं, जिनके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर से विजिट करना चाहिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो सके। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो वो भी लिख भेजिए और जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर पधारे हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। ऐसी अमेजिंग प्यारी प्यारी जानकारियाँ नॉलेज की दुनिया में आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। तो रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।